शहजाद साहब, वजीर आजम का सस्ते पेट्रोल की जगह नई सड़क का वादा, लेवी बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो हुकूमती तदबीर या पॉलिसी है, कितनी दुरुस्त है? अच्छा आयशा, एक तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर कोई भी किस तरीके से भी रिसोर्सेज बनाई जाती हैं बलूचिस्तान के लिए तो वो आज के हालात के अंदर ज़रूरत के हिसाब से बहुत अहम है और उसको होना चाहिए जहाँ से भी मुमकिन हो। और एक आपको याद होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, बल्कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में या उससे पहले, वो जो 100 अरब रुपए का एक इन्होंने फंड हुकूमत ने डिक्लेयर किया कि हम एडिशनल दिया करेंगे बलूचिस्तान की तरक्की के लिए। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान में, हाँ, आगाज मेरे हाल में पीपल्स पार्टी के ज़माने में या शायद नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। बहरहाल वो एक तरफ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरी साइड को भी जरूर देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरी साइड को भी देखना चाहिए। देखिए, रॉबिंग पीटर टू पे पॉल एक मशहूर अंग्रेजी का मुहावरा है। ये क्या इस चीज पे सादिक आता है? गो कि हमने उस नहज पे हम पहुंच चुके हैं कौम के तौर पे कि हमें ये सब कुछ करना पड़ता है अपनी बका के लिए और अपने तमाम लोगों को साथ लेके चलने के लिए उन मुश्किल हालात में जहां पर हमारे सूबे आज मौजूद है। ये करना पड़ रहा है, लेकिन है ये बुनियादी तौर पर वही रॉबिंग पीटर टू पे पॉल। अब मैं जाता हूं, हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ साथी हैं बेगम साहब, जिन्होंने कहा कि अगर आप इस पेट्रोल की कीमत को 247 पे भी ले जाते, 245 पे भी ले जाते, तो किसी और चीज पे फर्क नहीं पड़ना था। अगर ऐसी ही बात है तो किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ना था, तो फिर तो बिल्कुल मुनासिब कोई तरीका, हम 254 मैं तो दे लेता हूं, मुझे नहीं पता 254, क्योंकि हम दे ही रहे हैं ना, पिछले कोई 6 महीने 2 महीने से 254 पे चल रहा है पेट्रोल, तो हम दे लेंगे। अब महीना 2 महीने 3 महीने और दे लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो नहीं दे पाते उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। ये दूसरा नुक्ता है जिसे हमें रखना चाहिए। तीसरा बात, हुकूमत हमारी जो वफाक है उसके पास 1100 अरब रुपए का डेवलपमेंट फंड्स हैं उसके पास। वो उसने कहाँ इस्तेमाल किए, किधर गए? वो क्या वो हमने अपने मेंबर्स, MNAs MPs के लिए रखे हुए हैं, बांटने के लिए रखे हुए हैं, सूबों में रखे हुए हैं? किस का वो, उसका कोई ना कोई तो उसका होना चाहिए इस्तेमाल, और उसका पता लगना चाहिए कि वहां पे क्या कमी पैदा हो गई 1100 अरब के अंदर। ये असल में होता ये है पिछले काफी सालों से कि हम उससे, जिस तरह जागम साहब कह रहे थे, अपना बजट डेफिसिट पूरा करते हैं, हम उसको पूरे तौर पर इस्तेमाल भी नहीं कर रहे इस 1100 अरब रुपए को। तो लेकिन उसको लोगों का हक है कि उसकी कोई ना कोई एक विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चौथी बात 2025 यानी इस साल का, रवां साल का जो बजट बलूचिस्तान हुकूमत का है वो 955 अरब रुपए का है। बिल्कुल ऐसा 955 अरब रुपए का बजट है बलूचिस्तान का, जिसमें से 323 या 324 के करीब को ऐसा फिगर है जो कि सिर्फ डेवलपमेंट बजट का। बलूचिस्तान की हुकूमत से भी पूछना चाहिए कि 955 अरब कहाँ खर्च कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और जो 323 अरब का डेवलपमेंट बजट है वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। एक और बात, कच्ची कैनाल 2002 में शुरू की गई थी, 23 साल हो गए उस कैनाल को, अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई। उस वक्त हमने सराब करना था बलूचिस्तान की जमीनों को और ज़राअत पैदा करनी थी, क्या वजह है, क्यों नहीं हो पाई? क्या इसके ऊपर भी किसी की अकाउंटेबिलिटी है? जो इसमें शामिल है उन सबको भी सामने आना चाहिए, या यूं ही हम पैसे निकाल के बांटते रहेंगे और देते रहेंगे और पैसा खाया जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा किसकी जेब में चला गया। तो ये भी एक ये ऑल्टरनेट साइड है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं बलूचिस्तान के लिए किसी किस्म की भी जो वसाइल पैदा होते हैं कहीं से भी होते हैं, मगर बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्लैरिटी से होनी चाहिए। रज़ा रूमी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़ा डिटेल में इसके ऊपर आज बात की, लिखा इसको, और कह रहे हैं तरक्याती मंसूबों का झूठ बोला जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर, कोई नए मंसूबों की मंजूरी नहीं है, इजाफी रकम जो है वो जनरल फंड में चली जाएगी। फिर ये नंबर जो शहजाद साहब ने मेंशन के सामने आते हैं, और 58 अरब रुपया ये इकट्ठा होगा इन 2 माह में जो पेट्रोलियम लेवी की मद में पास आएगा। आपके ख्याल में क्या दुरुस्त कर रही है गवर्नमेंट, और अगर एकदम से बढ़ जाता है तो क्या फिर तरक्की का ये प्रोजेक्ट वापस ले लेगी? यानी कि दुरुस्त सिमत, दुरुस्त डायरेक्शन और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ है पूरा मामला। देखिए, सियासी एतबार से और बलूचिस्तान में जो इस वक्त शोरिश है और जो वहाँ पे हालात हैं, उसमें तो ये एक अच्छा कदम है कि वहाँ पर जो आप पंजाब खुसूसन और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इजाफी वसाइल के बंदोबस्त का वादा कर रही है। अब ये इससे तो मेरे ख्याल से किसी को कोई इतराज नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ कि ये जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, ये जब तक इनकी प्रोजेक्ट्स मंसूबे तैयार होते हैं, जब तक इनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये साल का काम है। और जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है उसमें तो और भी ताख़ीर होती है।
तो इसके समरात और असरात जो है वो तो नहीं पहुंच पाएंगे, और शॉर्ट टर्म में यही होगा कि हुकूमत को भी थोड़ा उनके जो है इजाफी जो पैसे वो इकट्ठे करें इस लेवी से, वो उनके बजट में चले जाएंगे और IMF भी खुश हो जाएगा, जो कि मिफ्ता साहब ने भी बात कही है इन्हीं लाइंस के ऊपर। तो मसला सारा इम्प्लीमेंटेशन का है, और मैं समझता हूं कि एक सिमत तो ठीक है, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है और इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कई मसाइल आएंगे, और कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि मामला जू का तू हो, लोगों के ऊपर बर्डन भी हो जाए पूरे पाकिस्तानी लोगों के ऊपर, और ये कि वहां भी कुछ डिलीवर ना हो सके, तो यकीनन ये एक मसला बनेगा। लेकिन इससे कतई नजर अभी ये भी जिक्र हुआ कि बलूचिस्तान का डेवलपमेंट फंड्स जो है वो 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन 3 गुना बढ़े हैं, और सवाल ये पैदा होता है कि वो जो पैसे हैं वो कहाँ गए हैं और वो किस तरह से खर्च हुए हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो यही तो कंप्लेन करते हैं कि जो लोग वहाँ पे सो कॉल्ड मुंतखब होते हैं वो उन पैसों को खा पी जाते हैं, या लगाते नहीं है लोगों पे, या अपनी जेबों में भर लेते हैं। तो उसकी भी तो कुछ तहकीकात होनी चाहिए ना कुछ, जब तक वो आप असल तो लोगों को इस चीज से गिला है कि वहां पर जो है उन तक वसाइल नहीं पहुंचते, उनकी तरक्की नहीं होती। गुर्बत जो है बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा है पाकिस्तान के दीगर जो सूबों के हवाले से, और बल्कि 60 से 70% कुछ ऐसे अजला हैं जहां पे जो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं। तो वहां के मसाइल बहुत बड़े, उसके लिए ये रूटीन की कार्रवाई जो है ना, जो बाबुओं ने फाइल बना के पेश कर दी और आइडियाज दे दिए, वो नहीं चलेगी। आपको अमली और किसी हद तक इनकलाबी इकदामात करने होंगे, खुद उसमें एक इंटरेस्ट लेकर शहबाज शरीफ साहब को आगे बढ़ना होगा, और ये ब्यूरोक्रेसी पर नहीं छोड़ना होगा, जो कि अभी लग रहा है कि वो रवायती तरीका अपनाया जा रहा है। दुरुस्त हो गया। अभी तो एक ट्यूबवेल प्रोजेक्ट है जिसपे विफाक 70% दे रहा है और सूबा 30% दे रहा है। बड़ा अहम पॉइंट है कि वजीर आज़म साहब पूरा मुल्क शेयर करने को बलूचिस्तान के साथ तैयार है, मगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर करना आपका काम है, और डिलीवर हो जो वादा आप कर रहे हैं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।